मेष राशि वालों को सोना और हल्दी दान नहीं करना चाहिए। मेष लग्न वालों, जिनकी मेष लग्न हो, वृष लग्न वालों को लोहा, काले तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, लोहा, काले तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, ये दान नहीं करना चाहिए। मिथुन राशि वालों को भी लोहा, कोयला दान नहीं करना चाहिए। कर्क राशि वालों को सोना और हल्दी दान नहीं करनी चाहिए। केसर भी दान नहीं करनी चाहिए कर्क राशि वालों। सिंह राशि वालों को तांबा, ब्लड जो रक्त दान करते हैं, तांबे के अलावा ये जो मूंगा होता है, मूंगा, तांबा, मूंगा और ब्लड, ये नहीं देना चाहिए किसी को। कन्या लग्न वालों को परफ्यूम दान नहीं करना चाहिए। तुला लग्न वालों को स्टेशनरी के आइटम दान नहीं करनी चाहिए। वृश्चिक लग्न वालों को दूध, पानी और चावल दान नहीं करना चाहिए। धनु लग्न वालों को गेहूं, तांबा, माणिक्य, सफेद नमक, शिलाजीत और शिरोवस्त्र यानी टोपी या सर पे पहनाने की पगड़ी दान नहीं करनी चाहिए। मकर लग्न वालों को हरी दाल, हरी मूंग और हरे रंग की कोई भी चीज, ग्रीन कलर की कोई भी चीज दान नहीं करनी चाहिए। हरी मूंग की दाल नहीं दान करनी चाहिए। फिटकरी नहीं दान करनी चाहिए। दंत मंजन नहीं दान करना चाहिए। कुंभ लग्न वालों को चमकीले नीले रंग से बनी कोई चीज दान नहीं करनी चाहिए। सुगंध दान नहीं करनी चाहिए। स्त्री दान नहीं करनी चाहिए। गाय दान नहीं करनी चाहिए। देखो, अब यहाँ स्त्री और कन्या में फर्क है। कन्या दान कर सकते हैं, लेकिन स्त्री जो स्त्री के भाव में हो वो दान नहीं कर सकते। मीन लग्न वालों को तांबा, मूंगा, रक्त यानी ब्लड और मसूर की दाल दान नहीं करनी चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान करते हुए तब आप अपने दान को सुनिश्चित करें। और देखो, दान करके बड़ी बड़ी पीड़ाओं का हरण किया जा सकता है। और दान की परंपरा कुंभ का एक हिस्सा रही है। तो कुंभ के इस हिस्से यानी दान को गले से लगाकर हम बहुत सी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। हम अपने जीवन से बहुत सी उन समस्याओं को, जो समस्याएं हमारे लिए व्याधि बन गई हैं, आदि बन गई हैं, उनकी मुक्ति के लिए हम दान के जरिए चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो दान की इसी महत्ता को देखते हुए सदैव से सम्राटों ने, कन्नौज के सम्राटों ने और सम्राट हर्षवर्धन ने ढेर सा दान कुंभ क्षेत्र में किया। तो ये तो थी दान की महत्ता। अब इस कुंभ नाम के आयोजन की महत्ता और इतिहास के दृष्टिकोण से इस कुंभ के इसके महत्व पर चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले उस हर्षकालीन महाकुंभ आयोजन की कुछ और विशेषताओं को भी जान लेते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, महाकुंभ पर्व हर 12 साल में एक बार होता है, जबकि अर्ध कुंभ हर 6 साल के अंतराल में आयोजित होता है। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक आदि स्थानों पर इन बड़े अवसरों पर प्राचीन काल से ही बड़े मेले लगते आए हैं। यदि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूर्ण कुंभ पर्व का विशेष महत्व है। जब बृहस्पति मेष राशि में तथा सूर्य तथा चंद्रमा मकर राशि में होते हैं तो उस नक्षत्र योग में पूर्ण कुंभ आयोजित होता है। स्वाभाविक रूप से हर वर्ष माघ के महीने में सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, लेकिन बृहस्पति का मेष राशि पर आना 12 साल में एक बार ही होता है। तभी महाकुंभ महापर्व का आयोजन होता है। इसके अतिरिक्त कई ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति आदि के आधार पर विशेष योग भी बनते हैं। उसी विशेष ग्रहों का संयोग हर्षकालीन महाकुंभ में था।
वही संयोग इस वर्ष 2025 के प्रयाग महाकुंभ में भी बना। तो ये थी चर्चा महाकुंभ की, ये थी चर्चा कि किस समय कुंभ का क्या प्रारूप रहा, ये थी चर्चा कि कुंभ में जाकर हमें क्या मिलता है, और ये थी चर्चा कि कुंभ जाकर क्या करें और क्या न करें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।